गांव में गरीब सब्जी वाला रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश सब्जियों की दुकान लगाता था और रोजाना ताजी और अच्छी सब्जियां ग्राहकों को बेचता था, जिससे उसकी बिक्री अच्छी होती थी। लाओ सुरेश, मुझे ताजी और अच्छी सब्जी दे दो। रुको भाई, अभी देता हूँ। अरे सुरेश भैया, जो भी हो ताजी ही देना। कैसी बात करते हो भाई, कभी मैंने खराब सब्जी दी है? किसी को खराब सब्जी नहीं देते, तभी तो इतनी दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं सब्जी लेने, वरना गांव में कोई कमी है क्या सब्जी वालों की? ये लोग आपके लिए ताजा गोभी। सुरेश जो भी धन कमाता था उसमें ही खुशी से अपना जीवन चलाता था। वह रोज शाम को अपनी पत्नी को हर दिन की कमाई के रुपए देता था। आज कितनी की कमाई हुई? ये लो, सारी सब्जी आज भी बिक गई और कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, तब भी सिर्फ 500 की कमाई हुई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? ये तो कल से भी कम है। ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खाली हाथ घर आओगे। ऐसा क्यों कहते हो? अब शांत हो जाओ सुहेल, सुन लेगा तो क्या सोचेगा? सुहेल सो रहा है, और अगर इतनी ही चिंता है तो ज्यादा पैसा कमाओ ताकि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें पता है, मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है और कमाई भी अच्छी ही होती है। ये ज्ञान मुझे मत दो। मुझे तो बस ये दिखता है कि आसपास सबके घर में मोटरसाइकिल है और एक हमारे घर में साइकिल भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सीमा? हाँ, अच्छा खाना तो है ना हमारे घर। तो तुम खाओ, मैं चली सोने। सीमा, सीमा सुनो तो। अरे, और इतना कहकर सीमा सोने चली जाती है। सारी रात सुरेश परेशान रहता है और अगली सुबह फिर से दुकान लगाने चला जाता है, लेकिन इस बार वह मंडी में जाकर सबसे ज्यादा सब्जी खरीद लाता है। हमेशा की तरह एक बोरी की जगह वह सब्जी की 3 बोरी लेता है और दुकान पर सब्जी बेचने लगता है, लेकिन आज उसकी सब्जी कम बिकती है। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया मैं, मेरी आधी बच गई है। आज यह बची हुई सारी सब्जी फेंकनी पड़ जाएगी। और बड़े ही दुखी मन से वह बची हुई सारी सब्जी फेंक देता है। उधर उसकी पत्नी पड़ोसन की बातें सुनकर जलन महसूस करती है। मेरे पति तो कह रहे थे कि कुछ महीनों में ही हम एक नई दुकान ले लेंगे, फिर हम दोनों दुकानों में काम किया करेंगे। 2 दुकानें? हाँ, और हम तो अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने को आई है। वाह, कार अच्छा है। और तुम भी कुछ बताओ। तुम्हारे जैसा कुछ मेरे जीवन में बताने लायक हो तब तो बताऊं मैं। क्यों नहीं सुना है? सारी मंडी में भैया जैसी सब्जी कोई नहीं बेचता, हर कोई उन्हीं के पास जाता है। खूब कमाई हो रही होगी भैया की। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अब मैं चलती हूँ। सीमा नाराज होकर वहाँ से घर चली आ जाती है और दुखी मन से घर के बाहर बैठी रहती है। सुरेश घर पहुंचकर देखता है कि सीमा बाहर ही नाराज होकर बैठी है। सुरेश सुहेल को बाहर ही पकड़ लेता है। पापा, मुझे स्कूल में कलर्स लेकर जाने हैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। बेटा, आज रहने दो, मैं तुम्हें कल कलर्स लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ में खेल कर आता हूँ। सुहेल दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। सुरेश सीमा की नाराजगी को समझते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ सीमा, बाहर धूप में क्यों बैठी हो? अंदर तो जैसे कूलर चल रहा है ना। अरे, ऐसा तुम क्यों कह रही हो सीमा? मैं सही बोल रही हूँ। सारी जिंदगी इस किराए के घर में रखने का इरादा लगता है तुम्हारा तो, लेकिन मेरा नहीं है। तो तुम रोज रोज नई नई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। सब कुछ तो है, हमारे यहाँ है। क्या ही है यहाँ? ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, ना अपनी दुकान, ना कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है ही, और अच्छा चल भी रहा है। ये कैसे अच्छा है जिसमें कमाई ही नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी खुद का बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी और दुकानें हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं 3 बोरे सब्जी लेकर गया था, और आज पहली बार मुझे सब्जी फेंकना पड़ा है। क्या बचा हुआ सामान फेंक आए हो? क्या कोई तुमसे बड़ा भी मूर्ख होगा? तो और क्या करता मैं? उसे रख लेते तो कल बेच देते। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ताजी सब्जी ही बेचता हूँ। बड़े आए ताजी सब्जी बेचने वाले, और किसने कहा था ज्यादा सब्जी बेचने को? पुरानी सब्जी बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि पुरानी सब्जी सस्ती मिलती है। तुम कहना क्या चाहते हो? एक तुम ही नहीं हो जो सब्जी बेचते हो। आसपास भी लोग सब्जी बेचते हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। अरे, लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छी हो या खराब, लेने वाले सब खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज खराब सब्जी बेचूंगा तो लोग कल नहीं आएंगे मेरे पास। अरे, सब आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग कौन से कम हैं? तुम कल से सस्ती वाली सब्जी ही बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन ही दुकान पर लेने आएगा? और आएगा भी तो बिना लिए ही चला जाएगा।
तुम भी कुछ ज्यादा ही भोले हो, समझते ही नहीं हो कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। सीमा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम बाजार से सस्ती और पुरानी सब्जी लेकर आया करो और बाद में उनके ऊपर रंग और केमिकल छिड़क दिया करो। इससे वो सब्जियां ताजी लगेंगी और फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सब्जियां बासी है, और बल्कि उससे सब्जियां और भी ज्यादा ताजी नजर आएंगी। इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तुम भी ऐसा ही करो। सुरेश थोड़ा सोचता है और फिर सीमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, वैसे बात तो तुम सही ही कह रही हो सीमा। वो खराब सब्जी खाकर कौन सा कोई बीमार पड़ने वाला है, और धीरे धीरे तो सब बिकने ही लगेगा। हाँ सही है, तो बस कल से शुरू कर दो। लेकिन सीमा, मुझे लग रहा है कि यह लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ गलत करके कोई चिंता नहीं करते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं। तुम भी मस्त रहो और यह सब सोचना बंद कर दो कि हम गलत कर रहे हैं। सोचो कि सब सही है। जब ऐसा सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे। हाँ, लेकिन सीमा, हमारी वजह से किसी के साथ गलत ना हो जाए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे अब कैसे समझाऊं मैं इस आदमी को? दुनिया में लोगों को बड़े बड़े अपराध करके भी बुरा नहीं लगता जितना तुम्हें इस छोटी सी बात से लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पर। हाँ, और तुम कौन सा लोगों को जबरदस्ती सब्जियां खिला दोगे? जिसे चाहिए वो लेगा, अगर सही नहीं लगती तो नहीं लेगा। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना होगी। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो। हम कौन सा किसी को मार रहे हैं? हम तो सब्जियां ही बेच रहे हैं। अब समझे कुछ? हाँ, मैं कल से ही यह सब करना शुरू कर देता हूँ। सुरेश अगले दिन सस्ती सब्जी लेकर दुकान में आता है और सीमा की बातों में आकर सब्जियों पर केमिकल और रंग छिड़क देता है। थोड़ी देर में ही ग्राहक उसके पास सब्जी लेने आता है। लाओ सुरेश, मुझे ताजी और अच्छी सब्जी दे दो। अरे भैया, सब ताजा ही है, अच्छा है। सुरेश तुरंत ही उसे सब्जी देने लगता है। सुरेश उसे सब्जी दे देता है और ताजा दिखने की वजह से आज उसकी सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती हैं। सुरेश खुशी से घर जाता है और यह बात सीमा को भी बताता है। सीमा, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने सस्ती वाली सब्जी खरीदी और मेरी सारी सब्जी बहुत जल्दी बिक भी गई। हाँ देखा, मेरा दिमाग। बस अब तुम ऐसे ही किया करो। चलो, अब इससे तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हो। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। सुरेश सस्ते के चक्कर में खराब सब्जियों को महंगे दामों पर बेचता जाता है। उसके कुछ ग्राहक कम जरूर होते हैं, लेकिन सुरेश इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दोनों पति पत्नी कमाई से खूब खुश होते हैं। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे माला माल हो रहे हैं। हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। कल से आप एक काम करो, अब आपकी सब्जी जल्दी बिक जाती है तो अब से आप और ज्यादा सब्जी लेकर जाया करो। लेकिन फिर तो देर तक मंडी में बैठना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना, और फिर आप बड़ी दुकान ले लेना और ऐसा ही और ज्यादा सब्जियां बेचा करना, जिससे धीरे धीरे हम ज्यादा कमाने लगेंगे और फिर मेरे पास भी सब कुछ हो जाएगा। और अगर सब्जी नहीं बिकी तो बची हुई सब्जी अगले दिन बेच देना। वाह सीमा, तुम तो बड़ी होशियार हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन वीरू का जन्मदिन होता है और वह सुहेल को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाता है। आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की दावत पर आना है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ तोहफा लेकर आऊंगा। इधर सुरेश के दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे और आज उसकी सब्जी भी कम बिक रही थी। सुरेश दुकान पर बैठा यही सोच रहा होता है। अरे, कुछ दिन से मेरी सब्जी कम ही बिकी जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। खैर, ये सारी सब्जी तुरंत बिक जाए तो मैं अपने घर जाकर आराम करूंगा। तभी वीरू सुरेश की दुकान पर सब्जी लेने पहुंचता है। वीरू सुरेश से बहुत सारी सब्जी खरीद लेता है। सुरेश बहुत खुश होता है। अब शाम भी हो चुकी थी और सुहेल भी वीरू का जन्मदिन मनाने उसके घर पहुंच गया था। सब मिलकर केक काटते हैं। तब सुहेल वीरू से कहता है, वीरू, मुझे जल्दी अपने घर जाना है। ठीक है, तुम अभी खाना खाकर जाना। सबसे पहले ही सुहेल को खाना दिया जाता है। सुहेल भी जमकर खूब सारा खाना खा लेता है और वह अपने घर को लौट जाता है। रास्ते में सुहेल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अचानक खून की उल्टियां आने लगती हैं। वह बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। तभी वहां से घर लौटते हुए सुरेश की नजर सुहेल पर पड़ती है।
सुहेल को सड़क पर पड़े देख सुरेश घबरा जाता है। वह तुरंत ही सुहेल को अस्पताल लेकर जाता है। सुहेल की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। सुरेश गुस्से में हो जाता है। वह तुरंत ही वीरू को फोन करता है। वीरू, तुमने क्या खिलाया है मेरे बेटे को जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? मैंने तो उसे घर का खाना ही खिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाहर कुछ खा लिया हो। हम खराब खाना क्यों खिलाएंगे सुहेल को? और वैसे भी सभी सब्जियां मैंने आज आपके दुकान से ही खरीद कर लेकर आया था। सुरेश को याद आता है कि आज दोपहर में ही वीरू ने सारी सब्जियां उसी के दुकान से ली थी, जिससे तुरंत ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कैसे उसकी दी हुई सब्जियों की वजह से सुहेल की हालत गंभीर हुई है। वह वीरू से माफी मांगते हुए कहता है, वीरू वीरू, मुझे माफ कर देना और वो खाना और सब्जियां किसी और को मत खिलाना। और इतना कहकर सुरेश फोन काट देता है। सीमा बाहर बैठी हुई बहुत रो रही होती है कि तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा सुहेल? डॉक्टर उदास आवाज में उससे कहता है, सुहेल की हालत ठीक नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही गलती है जो आज हमें ऐसा दिन देखने को पड़ रहा है। मेरे लालच की वजह से आज हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। दोनों अपनी गलतियों को जानते हैं और उन्हें इस सब का बहुत पछतावा भी होता है। वह समझ गए थे कि लालच में आकर दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए।